हेलो एवरीवन। रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। अब तक रीजनिंग के हम 3 क्लासेस कर चुके हैं और आज हम उन क्लासेस के थ्रू जो भी क्वेश्चन उन पर बेस्ड आता है, उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, तो आज हम क्वेश्चंस को करेंगे कि कैसे किस किस टाइप का कॉन्सेप्ट या उन कॉन्सेप्ट पर किस किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आज एक तरह से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का। तो चलिए एक एक करके हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं, बारी बारी से उन्हें सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले सवाल की यदि बात की जाए तो पहला सवाल कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, हम अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही कर रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। सवाल यदि पढ़कर आपको समझ में ना आए तो पहले जाकर उन वीडियोस को देखिए, उनकी क्लासेस पहले ही मैंने करा दी हैं, इनके कॉन्सेप्ट पहले ही मैंने बेसिक से सिखाया है। तो पहले जाकर उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद सवाल बनाइए, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो पहला सवाल कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला की यदि हम बात करें तो बाईं ओर से मतलब हो गया कि हम ए से जब चलते हैं, सीधे क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला रहता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो जब हम ए से चलते हैं तो हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं, और जब हम जेड से चलते हैं तो हम दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं। पूरा लिख कर हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बेसिक हो जाता है, हर बार हम सवाल को पूरा लिख कर बनाए, इतना समय नहीं रहता हमारे पास। तो सवाल कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। तो बाईं ओर से 15वां का अर्थ है कि हमको ए से चलना होगा, तो इस तरह से 15वां अक्षर हमको निकालना है। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान हो तो हमने ईजोटी पढ़ा था, EJOTY, ईजोटी, जिसमें हम 5 का पहाड़ा पढ़ते थे। तो 5, 10, 15, आप देख रहे हैं कि 15वें नंबर पर हमारा ओ आएगा, यानी कि बाईं ओर से 15वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, तो ओ आएगा हमारा बाईं ओर से 15वें नंबर पर अक्षर जो है ओ आएगा। अगला सवाल आप देखिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, इस चीज को भी बहुत बेसिक से सिखाया हमने। तो बाईं ओर से जब हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, इसका अर्थ है कि वापस हमें बाईं ओर ही जाना है, यानी कि जिस दिशा से हम आ रहे हैं उसी दिशा में हमें बैक जाना है। तो आपको ध्यान होगा कि जब हम बाईं ओर से चलकर वापस बाईं ओर आते हैं तो हम माइनस करते हैं। तो 18 में से जब आप 10 को माइनस कर दीजिएगा तो 8 आ जाएगा। इसका अर्थ है कि बाईं ओर से 8वां अंक, 8वां अक्षर हमारा सही जवाब होगा। तो 8वां अक्षर आप जानते हैं कि जी 7 बार में आता है, यानी कि 8वां अक्षर हमारा एच होगा, यानी कि बाईं ओर से 8वां अक्षर एच होगा हमारा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर, दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाईं ओर यानी कि आप इस तरफ से जेड से चलेंगे, दाईं ओर से 15वां अक्षर आपको आना है, और उसके बाद कह रहा है कि आपको बाईं ओर जाना है। इसका अर्थ है जिस तरफ आप जा रहे हैं आपको उसी तरफ जाना है। तो आपको ध्यान होगा हम लोग ऐड करते हैं, जब हम ऐड करेंगे 15 में 10 तो ये 25 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि दाईं ओर से यानी कि जेड की तरफ से जब हम चलेंगे तो हमें 25 अक्षर तक जाना है, 25 नंबरिंग तक जाना है। तो जब हम 25 अक्षर तक दाईं ओर से आएंगे तो बाईं ओर से ये दूसरा अक्षर हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर ही होते हैं और 25 अक्षर तो हम चल आए दाईं ओर से, तो बाईं ओर से दूसरा अक्षर ही, एक ही अक्षर ना लास्ट में बचा, यानी कि बाईं ओर से ये दूसरा अक्षर है। तो यदि हम बाईं ओर से दूसरा अक्षर चलते हैं तो हमारा बी आता है। यदि हम दाहिनी ओर से 25वां अक्षर भी चलते हैं तो भी हमारा जवाब बी ही आता है, यानी कि इसका आंसर होगा बी। अगला सवाल की बात करें तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसमें हम लोग अपोजिट की तरफ से लिखेंगे। विपरीत क्रम का अर्थ है कि ABCD ए से ना शुरू होकर जेड से शुरू होगा और ए पर खत्म होगा। तो विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 11वां अक्षर, बाईं ओर इसी तरफ से शुरू होता है, बाईं ओर से 11वें अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहली बात तो कि पूरा लिखकर हम नहीं बनाएंगे, कह रहा है कि बाईं ओर से 11वें अक्षर के ठीक बाईं ओर। तो जब आप बाईं ओर चलते हैं, बाईं ओर से चलने के बाद आप वापस बाईं ओर ही मुड़ते हैं, तब आप माइनस करते हैं क्योंकि उसी दिशा में आप बैक जाते हैं। तो ठीक बाईं ओर यानी कि एक अक्षर वो बाईं ओर जा रहा है, यानी कि 10वां अक्षर, बाईं ओर से हमें 10वां अक्षर निकालना है। तो बाईं ओर से जो 10वां अक्षर है वो दाहिनी तरफ से केमा अक्षर है, ये आप या ज्ञात कर ले यदि, तो आपको ध्यान होगा कि जब हम अपोजिट ए का अपोजिट जेड होता है
अपोजिट अंकों का योग निकालते हैं तो 1, 26 ये 27 आता है। तब अपोजिट जब क्रम कहा जाता है तो हम 27 में से माइनस करते हैं, तो 27 में से हम 10 घटाएंगे तो ये 17 आ जाएगा। यानी कि हमने ऊपर इजोटी से देखा कि वो जो है वो 15वें नंबर पर आता है, तो ओ के बाद पी फिर क्यू, यानी कि 16, 17। यानी कि बाईं ओर से जब आप इस तरफ से चलेंगे दाईं ओर से, तो दाईं ओर से 17वां अक्षर आपका क्यों आएगा। चूंकि ये विपरीत क्रम में है तो ABCD यहीं से हम चलेंगे, तो यानी कि दाईं तरफ से जो 17वां अक्षर हमारा होगा वो बाईं तरफ से हमारा 10वां अक्षर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इन सभी सवालों को कर सकते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम में का अर्थ है कि हम Z से शुरू करेंगे और A पर खत्म होंगे। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से हमें चलना है, इसका अर्थ है कि हम इस तरफ से न चलकर इस तरफ से चलेंगे दाईं ओर से, यानी कि A से हमें चलना होगा क्योंकि विपरीत क्रम में कह रहा है। तो दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाएं, जब हम दाईं ओर से चलकर वापस दाहिनी ओर ही जाते हैं तो हम माइनस करते हैं, क्योंकि हम बैक लौट रहे होते हैं वापस उसी दिशा में। तो दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाएं, यानी कि वापस उसी तरफ यदि हम जाएंगे, वापस उसी तरफ हम जा रहे होंगे तो माइनस हम लोग करते हैं, तो 11 में से 7 जाएगा 4, यानी कि दाईं ओर से चौथा अक्षर हमारा सही जवाब होगा। तो जब आप इधर ABCD शुरू करेंगे तो चौथा अक्षर हमारा चौथे नंबर पर D आ जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब D होगा। कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश हम समझ चुके हैं, फर्स्ट हाफ में क्या क्या आ जाते हैं। तो फर्स्ट हाफ की यदि हम बात करें तो फर्स्ट हाफ में A से लेकर M तक के लेटर्स आ जाते हैं, और सेकेंड हाफ में द्वितीय अर्धांश में N से लेकर Z तक के लेटर्स आ जाते हैं। तो यहाँ प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट हाफ की बात कर रहा है। सवाल कहता है कि फर्स्ट हाफ में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि उल्टा, यानी कि A से न लिखकर हम M से लिखेंगे और हमें A तक जाना है, क्योंकि प्रथम अर्धांश में A से लेकर M तक के लेटर्स होते हैं। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर का अर्थ है कि हमें M से चलना होगा। बाएं से 10वें अक्षर कौन सा होगा। तो इनके जब A से M तक आप बात करें तो प्रथम अर्धांश में 1 से लेकर 13 तक के लेटर्स आ जाते हैं। तो जब 10वां अक्षर हमें चलना है, इसका अर्थ है कि अब 3 अक्षर इधर हमारा शेष बच जाएगा, क्योंकि 13 लेटर्स ही होते हैं प्रथम अर्धांश में। तब 3 लेटर्स यदि हम देखें तो ABC, यानी कि ये 10वां अक्षर है वो हमारा D होगा। बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि हमारा 10वां अक्षर बाईं ओर से D होगा। अगले सवाल को देखिए। सवाल कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को, द्वितीय अर्धांश का अर्थ है कि N से लेकर हम Z तक चलेंगे, यानी कि 14 से लेकर 26 तक के लेटर्स को हम देखेंगे। सवाल कहता है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि विपरीत क्रम में लिखना है, इसका अर्थ है कि इधर Z होगा और यहाँ पर हम N से शुरू करेंगे, N से। तो 15वां अक्षर आपसे पूछ रहा है तो आपको ये पता है कि इनके बीच में 13 लेटर्स होंगे, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें प्रथम अर्धांश में 13 लेटर्स और द्वितीय अर्धांश में 13 लेटर्स, 13 अक्षर होते हैं। तो द्वितीय अर्धांश में 13 अक्षर Z तक खत्म हो गया, लेकिन हमसे 15वां अक्षर पूछ रहा है। इसका अर्थ है कि वो प्रथम अर्धांश में एंट्री कर रहा है, लेकिन हमसे ये बिल्कुल नहीं कहा है कि प्रथम अर्धांश अपोजिट साइड से होगा, विपरीत क्रम में होगा या सीधे क्रम में होगा। तो जनरली तौर पर हम सीधे क्रम में ही लेकर चलेंगे, क्योंकि सवाल कुछ नहीं कह रहा, मतलब ABCD से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम अर्धांश में M आ जाएगा और M के पहले L आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 13 लेटर्स हम यहाँ तक चल चुके थे Z तक। जब आप चलेंगे इस तरफ से तो Z तक हम 13 लेटर चल चुके हैं दाईं ओर से जब आप चलेंगे तो उसके बाद 14वां लेटर हमारा M होगा और 15वां लेटर L होगा। इसका अर्थ है कि दाएं से 15वां अक्षर की बात की जाए तो हमारा 15वां अक्षर L होगा। अगले सवाल को यदि आप देखें तो सवाल कहता है कि शब्द बिकमिंग में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही लेटर्स आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच आते हैं। तो सवाल में कह रहा है आपको बिकमिंग,
BECOMING, becoming। इनके बीच कितने ऐसे युग्म हैं, जोड़े हैं, अक्षरों का जोड़ा कितना है जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला को, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को जब हम पढ़ते हैं तो उनके मध्य आते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। बी के बाद C, D, E, F, G, H, I नहीं मिला। E के बाद F, G, H, I मिल गया। E, I हमारा पहला जोड़ा मिल गया हमें। I, J, K नहीं मिला। C के बाद D, E, F, G, H। आपको ध्यान होगा जब हमने कॉन्सेप्ट सीखा था तो हम इसी तरीके से एक एक करके ABCD को आगे पढ़ते जा रहे थे और जहाँ हमें जोड़ा मिल रहा था हम जोड़ा को लिखते चल रहे थे कि इनके बीच भी अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही अक्षर हैं जितने इस शब्द में लिखे हुए हैं और उनके बीच में आ रहे हैं। ओ को चले तो ओ के बाद P, Q, R, S नहीं मिला। M के बाद N, O, P। I के बाद J, K। N के बाद M। G के बाद तो कुछ है ही नहीं। अब हम वापस उल्टा भी चलते हैं तो G के बाद H, I। देखिए GI भी एक हमारा युग्म जोड़ा मिल गया जिसके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। I, J, K, L, M, N। अब आगे देखते हैं N से N, O, P, Q, R, S, T। I को लेते हैं I से J, K, L, M, N। M से N, O, P, Q नहीं मिला। O से P, Q, R। C को लेते हैं C से D, E। E के बाद F। यानी कि इस पूरे बिकमिंग शब्द में दो ही ऐसे जोड़े हैं EI और GI। दो ऐसे जोड़े हैं, दो ऐसे युग्म हैं अक्षरों के जिनके मध्य उतने ही शब्द आते हैं जितने कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इन सारे सवालों से आपने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो उनका एक प्रैक्टिस और एक सवाल का आपको अंदाज़ा मिल रहा होगा कि हाँ इस तरीके से सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो और भी सवाल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत से भाई कमेंट में कह रहे थे कि आप PDF टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर शेयर करिए, तो मैं शेयर तो कर दूंगा लेकिन PDF के तौर पर ही रह जाता है, आप उसे मतलब कि बना नहीं पाते हैं। तो मेरा मानना है जितना मैं ऑनलाइन स्टडी अब तक कर चुका हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस मुझसे यही कहता है कि जब आप ऑनलाइन किसी से पढ़ रहे हैं, कोई क्लासेस आप कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यही है ऑनलाइन पढ़ने का कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे उसी समय वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो के दौरान ही अपने नोटबुक में नोट करते चलें, लिखते चलें, क्योंकि PDF मोबाइल में ही रह जाएगा आपका। आप बहुत रेयर केस में ही आप उस PDF को फिर सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप जान रही हैं जनरली हम लोग का उतना मन नहीं करता है मोबाइल से, दिन भर तो मोबाइल में ही आदमी रह जाते हैं, तो फिर PDF को बनाने का समय भी इंसान के पास नहीं रहता है। लेकिन जब आप वीडियो के दौरान ही इन चीज़ों को नोट डाउन करते चले जाएंगे तो लिखने से आपका लिखने का अच्छा हैबिट भी बन जाएगा और फिर सवाल को आप समझते भी चले जाइएगा और नोटबुक भी आपका तैयार हो जाएगा। तो PDF प्रोवाइड करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ, मैं प्रोवाइड कर दूंगा इन PDFs को, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि वीडियो के दौरान ही आप इन चीज़ों को नोट डाउन करते चलें, साथ साथ स्टडी को आगे बढ़ाते चलें। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।